ख़वातीन व हज़रात, इस मुशायरे की कामयाबी के लिए आपसे कहा गया कि अगर आपके दिलों तक ये मुशायरा पहुँचाओ अपनी तमाम रिवायात के साथ तो आप उसके एहतराम में तालियां बजाएं। बहुत अच्छा किया इकबाल अशरफ साहब, ये एतराफ़ अवाम की तरफ से होना चाहिए। दिल्ली में बहुत कसरत से मुशायरे होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुशायरों की तारीख़ अगर उठा के देखी जाए तो उर्दू शायरी पर जो एहसान दिल्ली क्लास मिल का है, शायद किसी और इदारे का पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं होगा। मैं थोड़ी सी इजाज़त चाहूँगा, चूँकि इस मुशायरे से मेरा जज्बाती ताल्लुक़ है। ये वाहिद मुशायरा है कि जिससे हुक्म जाता है और मैं हुक्म बजाने के लिए यहाँ पर हाजिर हो जाता हूँ। इधर उधर की कोई बात उसमें नहीं होती, अकेला मुशायरा, इसलिए कि इनका इतना बड़ा एहसान है उर्दू ज़ुबान पर, उर्दू तहज़ीब पर, साझा संस्कृति पर, हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत पर और हिंदुस्तान का सदियों का जो मुश्तरका सफ़र है उसको बाकी रखने में, उसको फ़रोग़ देने में और उसको एहतराम बख्शने में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये मुशायरा वाहिद मुशायरा है जो आज़ादी से पहले एक मुशायरा लायलपुर में हुआ करता था, दूसरा दिल्ली में होता था। आज़ादी के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद, हिंदुस्तान तकसीम होने के बाद, ये वो वाहिद मुशायरा है जिसने हिंदो पाक मुशायरे की बुनियाद डाली, उस रिवायत को कायम करने के लिए जो इनके बुज़ुर्गों ने इन तक पहुँचाई थी। ये तीसरी नस्ल है। शंकर और शाद, ये दो शुअरा इस ख़ानदान में हुए और इस ख़ानदान की तीसरी पीढ़ी उस रिवायत को अमानत के तरीके से सीने से लगाए हुए है और हर साल मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करने के बाद भी ये इस रिवायत को कायम किए हुए हैं। और इस मुशायरे की दो खुसूसियात और बताऊंगा। पहली तो ये कि हमारे अदब के हवाले से बेशुमार बातें होती हैं, लेकिन शेर व अदब को आवाम तक पहुंचाने के लिए जो इन्होंने स्टेज कायम किया, उसके अंदर इस बात का बड़ा लिहाज रखा गया कि शायरी में जो शायरी किताब में हो रही है, जो शायरी रिसाले में हो रही है और जो डाइस पर पढ़ी जाए, सबसे कम फासला अगर रहा है तो इस स्टेज के ऊपर रहा है हिंदुस्तान के और किसी मुशायरे के स्टेज के ऊपर। और आखिरी बात ये कि बहुत से स्कूल बने हैं, अब लखनऊ स्कूल बना, दिल्ली स्कूल बना, लेकिन इस मुशायरे में आज भी देहलवियत बरकरार है। दिल्ली वाले इसको संभालते हैं और उनकी मोतबर समातें इसको एतबार बख्शती हैं। मैं इसके लिए इस मुशायरे को दिल से सलाम करता हूँ और अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मुलाहिज़ा फरमाइए कि शराफतों को ज़माने में मुहतरम कर दे, शराफतों को ज़माने में मुहतरम कर दे, मेरे खुदा मेरी आंखों का बोझ कम कर दे। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। शराफतों को ज़माने में मुहतरम कर दे, मेरे खुदा मेरी आंखों का बोझ कम कर दे। बहुत शुक्रिया। एक शेर और नज़र करता हूँ। तू तो नफरत से मुझे ज़ेर न कर पाएगा, तू तो नफरत से मुझे ज़ेर न कर पाएगा, मैं मोहब्बत से तुझे जीत के दिखलाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। मैं मोहब्बत से तुझे जीत के दिखलाऊंगा। ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर आए हैं। ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर आए हैं। अरे तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मर कर आए हैं। ध्यान रहे ये लोग, हाँ कहने क्या कहने, हाँ हाँ। ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर आए हैं। तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मर कर आए हैं। माता एक शेर सुनिए, पेश करता हूँ। तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मर कर आए हैं। ध्यान रहे ये लोग पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं। अरे घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं।
घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए कि खौफ खुदा है दिल में तो फख्रे ज़मी हो तुम। वाह, दिल्ली वाले शेर सुने कि खौफ खुदा है दिल में तो फख्रे ज़मी हो तुम, खौफ खुदा नहीं तो कहीं के नहीं हो तुम। खौफ खुदा है दिल में तो फख्रे ज़मी हो तुम, खौफ खुदा नहीं तो कहीं के नहीं हो तुम। होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम। होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम। जैसा दिखाई देने की दिल्ली संभाले शेर पेश करता हूं कि जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूं कि ऐसे नहीं हो तुम। क्या कहने सर। सुनाएंगे साहब, सुनाइए कि जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूं कि ऐसे नहीं हो तुम। और ये मैं इनकी क्या तारीफ करूं, जावेद मियाँ ये हमारे अजीज़ हैं। वाक़या ये है कि कदरों के अमानतदार हैं। मैं इस वक्त दिल्ली से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, इनकी उस अज़मत का जिक्र करना चाहता हूँ जो उनको ख़ानदानी विरसे में मिली है। अभी दुबई के मुशायरे में मौका पढ़ते पढ़ते ये आया कि सदर मुशायरा ज़ोरा निगाह थी, मैं था और जावेद साहब थे। जो नाज़िम मुशायरा थे उन्होंने कहा मेरे लिए बड़ी मुश्किल है कि जावेद साहब वो मेरा मैंने क्या क्या कहकर उन्होंने कहा कि मैं किसको पहले पेश करूं। वो जुमला मुकम्मल नहीं कर पाए थे कि ये इनकी शराफत थी, ख़ानदानी शराफत, निस्बत शराफत, कि ये सीधे मुझसे पहले कूदे और कूद के जाकर इन्होंने माइक के बशर करके इन्होंने तहजीब की वो मिसाल पेश की कि पूरी दुनिया ने देखा कि हमारा उर्दू शायरी का डाइस जो है वो किस तरीके से अपने बुजुर्गों की इज्जत करना जानता है। इसका सबूत इन्होंने पूरी दुनिया को पेश करके दिखाया। मैं उनको सलाम करता हूँ बात के लिए। अब आइए मैं बात वहीं पर लेकर आता हूँ आपकी खिदमत में कि होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम। जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूं कि ऐसे नहीं हो तुम। अब दिल्ली वाले सुने, दिल्ली वाले लुत्फ लेंगे, देहलवियत पूरी इस शेर के अंदर पेश करता हूं। मुलाहिजा कीजिए कि जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूं कि ऐसे नहीं हो तुम। हाँ तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियां। जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूं कि ऐसे नहीं हो तुम। हाँ तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियां, हाँ मेरे इंतजार के लायक नहीं हो तुम। क्या बात है, क्या कहने। हाँ तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियां, हाँ तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियां, हाँ मेरे इंतजार के लायक नहीं हो तुम। और देखिए ये खूबसूरत सरजमीन, ये किस्मत है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं। वाकई हम मुकद्दर वाले हैं जो हिंदुस्तान की अजीम सरजमीन पर पैदा हुए हैं। ऐसी मोहब्बत की सरजमीन दुनिया के पास नहीं है। उस मोहब्बत की हिफाजत करना हम में से हर शख्स की जिम्मेदारी है। और उस अजीम सरजमीन को लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए शेर के अंदर कि जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूँ कि ऐसे नहीं हो तुम। हाँ तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियाँ, हाँ मेरे इंतजार के लायक नहीं हो तुम। हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को। हसरत से तकते रहते सुनो हो। बच्चों, हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को, हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को। अरे होते हो जो हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को, होते हो जिस जमी के उसी के नहीं हो तुम।
बहुत बड़ी हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को, होते हो जिस ज़मीं के उसी के नहीं हो तुम, उसी के नहीं हो तुम। देखिए यहाँ पर इतने, मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मैं तो उसका मालिक का कितना शुक्र अदा करूँ, कितना शेर मेरा यंग जनरेशन महफूज रख रही है, मैं उसको सलाम करता हूँ। नए बच्चे जिस तरीके से शायरी से जुड़ रहे हैं, मुझे अपना मुस्तकबिल ऐसा लगता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। मुलाज़ा फरमाइए, मैं पेश करता हूँ आपको कि मुलाज़ा फरमाइए मतलब पेश करता हूँ कि ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है। वाह वाह। ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, हमें जहाँ से आप कमज़ोर पड़ेंगे, मुझे आपसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ने का हक़ है। आप समझ रहे हैं? जहाँ ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है, जिधर जाने से दिल कतरा रहा है। सुने इस शेर की रीच, जिधर जाने से दिल कतरा रहा है, उसी जानिब को रास्ता जा रहा है। जिधर जाने से दिल कतरा रहा है, हाँ हाँ। उसी जानिब को रास्ता जा रहा है। अरे किसी का साथ पाने की ललक में, ये लफ्ज़ सुने दिल्ली वाले, ये गज़ल भूल गई थी, मैं फिर तलाश करके लाया, निकाल के पेश करता हूँ। जिधर जाने से दिल कतरा रहा है, उसी जानिब को रास्ता जा रहा है। जिधर जाने से दिल कतरा रहा है, उसी जानिब को रास्ता जा रहा है। किसी का साथ पाने की ललक में कोई हाथों से निकला जा रहा है। किसी का साथ पाने की ललक में, क्या कहने। किसी का साथ पाने की ललक में कोई हाथों से निकला। हिंदुस्तान के संस्कार एक शेर के अंदर आते हैं। गज़ल, पूरी गज़ल ने मेरी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तानियत जीने की कोशिश की है। मैं मुलाज़ा फरमाइए शेर पेश कर रहा हूँ कि किसी का साथ पाने की ललक में कोई हाथों से निकला जा रहा है। ये बच्चा आसमां छू कर रहेगा, ये बच्चा आसमां छू कर रहेगा, बड़ों के पांव छू कर आ रहा है। वाह वाह। ये बच्चा आसमां छू कर रहेगा, ये बच्चा आसमां छू कर रहेगा, बड़ों के पांव छू कर आ रहा है, बड़ों के पांव छू रहा है। जावेद ने अक्षर बतौर खास पेश करूंगा। देखिए, जब हम लोग किसी जिंदगी के मैदान में बहुत कामयाबियां हासिल कर लेते हैं, तो उसका नुकसान कहाँ होता है, तो उसे पेश करने की कोशिश ये पेश करता हूँ। ये बच्चा आसमां छू कर रहेगा, बड़ों के पांव छू कर आ रहा है, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ। लौटाइए शेर मेरा कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं। अरे मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है, क्या कहने। मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं। अजय, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा। अब एक शेर सुनाता हूं, अब इस शुक्र को आप ही पहुंचेंगे, आप ही उसको कबूल फरमाएंगे। मैं पेश करता हूँ आखिरी शेर बतौर खास सारा हज़ार को शरीक करते हुए कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। अरे तुझे कतरा भुनाने की पड़ी है। जरा इस मिसरे की साख देखो दिल्ली वालों, क्या कह रहा हूँ कि तुझे कतरा भुनाने की पड़ी है। अरे तेरे हाथों से दरिया जा रहा है। क्या कहने वसीम साहब, वाह वाह। तुझे कतरा भुनाने की पड़ी है, तेरे हाथों से दरिया जा रहा है। बहुत चंद शेरों की और गुजारिश है, चंद शेरों की।
अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपके हुक्म, मैं सोच रहा हूँ 2-4 साल बिल्कुल नए शेर 3-4 हैं, क्योंकि हमारे बहुत ही ऐसे लोग आते हैं जिनको शेर बहुत याद हैं, तो आप इजाज़त दें तो मैं 4-5 नए शेर पेश कर दूं। जी जी, मैं पेश करूंगा, वो भी पेश करूंगा। मुलाहिज़ा फरमाइए, मुलाहिज़ा फरमाइए। एक सेकंड। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना कितना सोचा है तुझे, कितना सोचा है तुझे, कितना पढ़ा है मैंने, कितना सोचा है तुझे, कितना पढ़ा है मैंने, कितना पढ़ा है मैंने, फिर भी लगता है कि कुछ छोड़ दिया है मैंने। आहा, कितना सोचा है तुझे, कितना पढ़ा कितना है मैंने, पढ़ा है मैंने, क्या कहने, फिर भी लगता है कि कुछ छोड़ दिया है मैंने, फिर भी लगता है हाथ फैलाना जिन्हें लगता था गैरत के खिलाफ। हाथ फैलाना जिन्हें लगता था गैरत मैं का। पूरा मौका दूंगा कि आप मेरे शेर के साथ पहुंच सकें कि कितना सोचा है तुझे, कितना पढ़ा है मैंने, फिर भी लगता है कि कुछ छोड़ दिया है मैंने, हाथ फैलाना जिन्हें लगता था गैरत के खिलाफ, ऐसे लोगों को तो पलकों पे रखा है मैंने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नए शेर हैं, तो सुनिए कि फिर भी लगता है, फिर भी लगता है कि कुछ छोड़ दिया है मैंने, हाथ फैलाना जिन्हें लगता था गैरत के खिलाफ, ऐसे लोगों को तो पलकों पे रखा है मैंने। अब शेर नज़र करता हूँ, शौरा हज़रात को शामिल करते हुए मुलाहिज़ा फरमाइए। ऐसा लगता है कि कुछ छोड़ दिया है मैंने, ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को तो पलकों पे रखा है मैंने, सांस रुकते ही तुझे मौत कहा जाएगा, सांस रुकते ही तुझे मौत कहा जाएगा। अरे जिंदगी तुझको तेरा नाम दिया है मैंने। क्या कहने, क्या कहने, सांस रुकते ही तुझे मौत कहा जाएगा, सांस रुकते ही तुझे मौत कहा जाएगा, जिंदगी तुझको तेरा नाम दिया है मैंने, तुम नहीं, मुलाहिज़ा फरमाए कि तुम नहीं मेरी छठी हिस्स के जो कायल तो न हो, तुम नहीं मेरी छठी हिस्स के जो कायल तो न हो, कल वो हो जाएगा जो आज कहा है मैंने, आहा, कल वो हो जाएगा जो आज कहा है मैंने, तुझे सोचे। ये सुनिए पहले, मुलाहिज़ा फरमाइए कि नहीं बदलेगा, बदला कुछ नहीं है, नहीं बदलेगा, बदला कुछ नहीं है, मचाओ शोर होता कुछ नहीं है। यार पूरी तरह शेर का लुत्फ लो, उसको लौटाओ मुझे कि मचाओ शोर नहीं बदलेगा, बदला कुछ नहीं है, मचाओ शोर होता कुछ नहीं है, मचाओ शोर होता कुछ नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं आज अपने किए पर, मैं शर्मिंदा हूं आज अपने किए पर, मगर कल का भरोसा कुछ नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं आज अपने किए पर, मैं शर्मिंदा हूं आज अपने किए पर, मगर कल का भरोसा कुछ नहीं है, मगर कल का भरोसा कुछ नहीं है। उसी के पीछे पीछे दौड़ती है जो दुनिया को समझता कुछ नहीं है, उसी के पीछे पीछे दौड़ती है जो दुनिया को समझता कुछ नहीं है। ये सबंदे किनारे तक के, उसी के पीछे पीछे दौड़ती है जो दुनिया को समझता कुछ नहीं, किनारे तक के अंदेशे हैं सारे, किनारे तक के अंदेशे हैं सारे, उतर जाओ तो दरिया कुछ नहीं है, क्या कहने, किनारे तक के अंदेशे हैं सारे, वाह वाह, उतर जाओ तो दरिया कुछ नहीं है। एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म है, मैं पेश किए देता हूँ कि तुझे सोचें तो फिर सोते कहाँ हैं, तुझे सोचें, दिल्ली है ये, मतलब पेश करता हूँ कि तुझे सोचें तो फिर सोते कहाँ हैं, हम इतने बेअदब होते कहाँ हैं।
तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ हैं, हम इतने बेअदब होते कहाँ हैं, बयां करते भी हैं। जाट साहब विषय बतौर खास 16,000 सुनो, आप भी सुनिए कि तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ हैं। नवाज साहब शेर सुनिए, तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ हैं, हम इतने बेअदब होते कहाँ हैं, बयां करते भी हैं तो दिल की हालत, दिल्ली संभाले शेर, बयां करते भी हैं तो दिल की हालत, ये आंसू आंख के होते कहाँ हैं। क्या बात है। बयां करते भी हैं तो दिल की हालत, ये आंसू आंख के होते कहाँ हैं, ये आंसू आंख के होते कहाँ हैं, बनाना पड़ते हैं हिम्मत से अपनी, बनाना पड़ते हैं हिम्मत से अपनी, सफर में रास्ते होते कहाँ हैं, बनाना पड़ते हैं हिम्मत से अपनी, सफर में रास्ते होते कहाँ हैं, तेरा होने का वादा कैसे कर लें, तेरा होने का वादा कैसे कर लें, अरे हम अपने ही कभी होते कहाँ हैं, तेरा होने का वादा कैसे कर लें, हाँ, तेरा होने का वादा कैसे कर लें, हम अपने ही कभी होते कहाँ। 3-4 शेर में गजल के तरन्नुम से पढ़ देता हूँ, मेरा सुना। जी हाँ, वही पढ़ता हूँ। आपकी इजाज़त हो तो मुझे बताइए, वरना मेरा काम तो हो गया, मैंने पढ़ लिया। अगर आप मूड में हो सुनोगे, मैं 3-4 शेर तरन्नुम से पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। जी हाँ, पढ़ता हूँ। देखिए, ऐसी गज़ल सुना रहा हूँ जो नई नस्ल ने तो सुनी नहीं होगी, पुरानी नस्ल भी भूल गई होगी। तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते, क्या बात है। इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते, जिन्हें सलीका हो तहज़ीब गम समझने का, जिन्हें सलीका हो तहज़ीब गम समझने का, उन्हीं के रोने में आंसू नजर नहीं आते, उन्हीं के रोने में आंसू नजर नहीं आते, और खुशी की आँख में आंसू की भी जगह रखना। सुनिए शेर जी जी हाँ, कि खुशी की आँख में आंसू की भी जगह रखना, बुरे ज़माने कभी पूछ कर नहीं आते, क्या कहना। बुरे ज़माने कभी पूछ कर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।
हजरात